नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 360 वेब पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 20 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए वीडियो को, और अंत में जरूर बता देना कि आपने 20 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। और अगर आपका कोई भाई बहन या रिश्तेदार या दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर दीजिएगा। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा वही हमको पता करना है। अब नंबर किस तरह से चल रहा है देखिए, यहाँ पर सीरीज पहले 19 है, उसके बाद 114 है, बहुत ज़्यादा है, फिर 19 है, फिर क्वेश्चन मार्क 479, 958। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। जब बहुत ज़्यादा अंतर आए तो हम इसको ज़्यादातर क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो अगर हम 19 इंटू 6 कर देंगे तो कितना आएगा, 114 आएगा। अब 114 से 119 लाना हो तो यहाँ पर हमें +5 करना होगा, तब 119 आएगा। अब इधर देखिए 479, इधर 958। अगर हम 479 इंटू 2 कर देंगे तो 958 आएगा। अब यहाँ से यहाँ का अंतर और यहाँ से यहाँ का अंतर निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 6 है, 5 है, इधर 2 है, तो अगर हम यहाँ पर 4 और 3 बना दे तो ये बन जाता है। लेकिन यहाँ पर प्लस, अब प्लस इंटू क्या होगा देखिए, इंटू उसके बाद क्या आया, प्लस आया, तो फिर हम इंटू देंगे, फिर प्लस और लास्ट में इंटू आया है, ठीक है। तो 119 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 476 आएगा। अब 476 के साथ +3 करेंगे तो 479, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 476 ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में है, आपका डी ऑप्शन में 476 दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा दूसरा प्रश्न। 8 फ्रेंड्स ABCDEFGNH आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो इसके लिए पहले हमें बनाने की जरूरत होता है इन लोगों के लिए सीट की। तो चलिए अब हम पहले सीट बनाते हैं। तो ये रहा 8 आदमी के लिए 8 जगह। अब हम इस क्वेश्चन को फिर देखते हैं। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जी एंड डी। इससे हमको पता नहीं चलेगा, जब तक हमें किसी का दाएं या बाएं ना बताया गया हो तब तक हम इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड जी। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब इससे बना सकते हैं, अगर हम बी यहाँ पर लिख दें तो बी के लेफ्ट तीसरे स्थान पर कौन है, एच है। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो लेफ्ट किधर होता है, इधर होता है, ऐसे में लेफ्ट होता है। तो बी का पहला दूसरा तीसरा स्थान पर एच होगा, एच का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब ई इज नॉट एन इमीडिएट, इसको छोड़ दीजिए। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड डी। जी और डी का पड़ोसी है कौन, बी। तो जी का स्थान यहाँ हो तो डी का स्थान यहाँ हो जाए, क्योंकि डी और जी के बीच में है बी, दोनों का पड़ोसी होगा तो बीच में होगा। या ऐसे भी हो सकता है डी इधर और जी इधर, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म है कि यहाँ और यहाँ डी और जी में से कोई दो होगा, बाकी कोई नहीं आएगा। अब C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड जी। इसको देखिए, अब C क्या है, तुरंत पड़ोसी है किसका, A और G का। अगर हम यहाँ पर G लिख दे तो जगह ही नहीं होगा इधर, क्योंकि यहाँ पर H है और इधर तो D है, तो यहाँ पर आपका G नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर G लिख दे तो क्या होगा देखिए, C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड G। तो A और G के तुरंत पड़ोसी होगी C। तो G का स्थान यहाँ हुआ तो आपका D यहाँ हो जाएगा। अब एक और दो बंदे छूटे हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। E A के तुरंत पड़ोसी नहीं है, तो E यहाँ नहीं होगा A के नज़दीक में, तो E का स्थान यहाँ हो जाएगा। तो एक बंदा छूटा था F का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब आगे सवाल में क्या पूछा है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ E। E के तीसरे स्थान
दाएं की तरफ कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर कौन है? ई के जी है। तो जी किस ऑप्शन में दिया गया है? आपका ए ऑप्शन में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा तीसरा प्रश्न। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। यहाँ पर ऐसा कितने वर्णमाला है जिनके ठीक आगे क्या है? सिंबल है, और पीछे, ठीक पीछे क्या है? नंबर है। मतलब क्या होना चाहिए? बीच में लेटर के आगे क्या होना चाहिए? सिंबल, और पीछे नंबर। ऐसा देखते हैं, ठीक है। पहले सिंबल, बीच में लेटर, ये नहीं होगा। सिंबल, लेटर नहीं होना चाहिए, नंबर है, तो ये नहीं होगा। सिंबल, लेटर, नंबर, यहाँ पर एक, फिर सिंबल, लेटर, नंबर, यहाँ पर भी एक, दूसरा भी मिला है। अब आगे सिंबल, लेटर, नंबर, तो यहाँ पर और एक, यानी कि 3 ऐसे हैं जिन वर्णमाला है जिनके ठीक आगे सिंबल है और पीछे नंबर है। तो 3 किस ऑप्शन में है? आपका बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न। देयर आर 7 मेंबर्स HIJKLMNN इन ए फैमिली। एक परिवार में 7 सदस्य है जो H से लेकर N तक है। अब आगे क्या बोला है? H इज केस मदर्स मदर। मतलब H क्या है? के माँ के माँ, मतलब नानी है, तो H फीमेल होगी। के माँ है ये, के माँ के माँ है H, ये बन गया। अब आगे क्या बोला है? JNL आर द ओनली 2 चिल्ड्रेन ऑफ H एंड M। मतलब H और M के 2 बच्चे हैं, J और L। तो इसका मतलब क्या समझे? H और M का 2 बच्चे हैं, मतलब H फीमेल है तो M मेल होगा, यानी कि दोनों पति पत्नी है। और इन दोनों के 2 बच्चे हैं। कौन कौन है? J और L। अब J इज द ओनली डॉटर ऑफ M। J सिर्फ एकमात्र बेटी है M का, तो J यहाँ हो जाएगा, ये J होगा। और अगला बेटी है, और दूसरा कौन है? बेटा है M। एकमात्र बेटी बोला तो दूसरा बेटा होगा। मतलब M और H पति पत्नी है, इन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा M है और बेटी J है, और बेटी के एक बच्चे है K, ये बच्चे, ठीक है। अब J इज द ओनली डॉटर ऑफ M। N इज द सन ऑफ L एंड I। N क्या है? बेटा है किसका? यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गलत हुआ है। यहाँ पर क्या बोला था? JNL आर द 2 चिल्ड्रेन ऑफ H एंड N। H और M के 2 बच्चे हैं, J और L। मतलब L बेटा है और J बेटी है। अब N इज द सन ऑफ L एंड I। N कौन है? L के बेटे है। सिर्फ L के नहीं, I के भी। मतलब L और I पति पत्नी है। L पति है, बेटा है, तो ये इसका बेटा है, तो ये पति है, तो इसका पत्नी होगी I, फीमेल होगी। अब हाउ इज M रिलेटेड टू N। M क्या लगता है N का, वही हमको अब निकालना है। अब N का पापा है L और L का पापा है M। तो पापा का पापा मतलब दादाजी है। अब यहाँ पर वैसे ग्रैंडफादर ऑप्शन नहीं दिया गया, फादर्स फादर दिया गया है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स डेट व्हेन सिक्वेंटली प्लेस इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। मतलब ये आपका रिपीटेड सीरीज है, यहाँ पर ब्लैंक की जगह पर यहाँ दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाला चयन करने से ये श्रृंखला सही हो जाएगा। तो पहले गिनती करते हैं कितने नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है टोटल। तो 20 है, तो हम क्या करेंगे? 4 × 5 करेंगे, ठीक है। तो पहले 4 से बनाते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। अगर नहीं बने तो 5 से बनाएंगे।
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए स्टार्टिंग में P है, Q है, इधर P है, B है, इधर L है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो हम 4 से नहीं 5 से बनाने के प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब हम 5 से बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब लगता है ठीक है, क्योंकि लास्ट में P है, इधर भी P आ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब P होगा लास्ट में, वो कन्फर्म है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, Q है, इधर भी Q है, इधर भी Q है, तो यहाँ पर भी आपका Q होगा। अब दूसरा अक्षर क्या है, P है, तो हम यहाँ पर भी P बनाएंगे। दूसरा अक्षर इधर भी P होगा और इधर भी दूसरा अक्षर P होगा। तीसरा अक्षर L है, L है, L है, तो यहाँ पर भी L। चौथा B, 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 और अंतिम का P है, P है, P है, P है। तो हमने क्या क्या लिखा वो हमको कॉपी करना होगा। पी बी, अब लास्ट में P बोल के ये P को टिक मत कर देना, गलत होगा। हमने क्या क्या लिखा उसको हमें निकालना होगा। P B Q, P लिखा, उसके बाद B लिखा, उसके बाद Q, उसके बाद L, उसके बाद P P P ट्रिपल P, और लास्ट में क्या लिखा है, B। तो ये किस ऑप्शन में है पहले उसको हमें देखना होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न। किसी एक भाषा में स्पिरिट का कोड क्या है, 65 है, और डेंस का कोड 83 है, तो हमें लॉजिकल का कोड निकालना है। तो स्पिरिट से कैसे 65 आया पहले वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पिरिट लिखते हैं, SPIRIT। एस का प्लेस वैल्यू 19 है, P का 16 है, I का 9, R का 18, I का 9 और T का 20। इनको प्लस करके देखते हैं। 9 + 6 15 + 9 24 + 8 24 + 32 + 9 41, कैरी ओवर 4। 1 2 3 2 5 + 4 9, 91 आता है, आपका 65 नहीं आता है। तो इस तरह से ये नहीं होगा, तो हम इसका अपोजिट से चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, H होता है। P का अपोजिट K, I का अपोजिट R, R का अपोजिट I का अपोजिट R और T का अपोजिट G। अब इनका प्लेस वैल्यू से देखते हैं। H का 8, K का 11, R का 18, I का 9, R का 18 और G का 7। इनको प्लस करेंगे। 8 + 1 9 + 8 17 + 9 26 + 8 34 + 7 41, कैरी ओवर 4। 1 2 3 + 4 7, 71 आया। कितना दिया था, 65। तो यहाँ पर अगर हम -6 कर देंगे तो 65 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर टोटल किया, अपोजिट लेटर लेके उसके बाद -6 कर दिया। ठीक है, अब आगे भी हम डेंस का देखते हैं। DENSE, D का अपोजिट W, E का V, N का M, S का H और E का V। अब W का प्लेस वैल्यू 23, V का 22, M का 13, H का 8 और V का 22। अब इनको भी हम प्लस करेंगे। 3 + 2 5, 3 + 2 5, 10 + 8 18, कैरी ओवर 1। 2 4 6 7 + 1 8, 88 आया। अब हमें लाना था कितना, 83। तो हम यहाँ पर -5 कर दें तो 83 आ जाएगा। अब उसी तरह से हम तीसरा भी बनाएंगे। क्या है, लॉजिकल, LOGICAL। अब L का अपोजिट क्या है, O है, O का अपोजिट L है, G का अपोजिट T है, I का अपोजिट R है, C का अपोजिट X है, A का Z और L का O। अब इनका प्लेस वैल्यू, O का 15 है, L का 12 है, T का 20, R का 18, X का 24, Z का 26 और O का 15। 5 + 2 7 + 8 15
प्लस 5 20 प्लस 4 24 प्लस 6 30 कैरी ओवर 3 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13 मतलब 130। अब इससे हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ पर 6 यहाँ पर 5 तो अगला क्या 4 करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। स्पिरिट में देखिए 1 2 3 4 5 6 अक्षर है -6। डेंस में 1 2 3 4 5 अक्षर है -5। अब लॉजिकल में 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है तो हम -7 करेंगे 130 से, तो कितना आएगा 123 आएगा। ये 123 आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। 6 players A, B, K, D, J and M are sitting in 2 rows, 3 in each rows। मतलब ये इतने आदमी दो लाइन में बैठे हुए हैं और एक लाइन में तीन बैठे हुए हैं। तो इस लाइन में 3 है, इस लाइन में 3 बैठे हैं, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं देखते हैं। D is second टू द लेफ्ट ऑफ M। अगर हम M इधर लिख दे तो D का स्थान कहाँ हो जाएगा, सेकंड दूसरे लेफ्ट साइड में, तो पहला दूसरा D का स्थान यहाँ हो जाएगा। K द नेबर ऑफ J इज सिटिंग डायगोनल अपोजिट टू D। K कौन है, पड़ोसी है J का, लेकिन वो D के डायगोनली साइड पर बैठा, अपोजिट साइड पर बैठे। D के डायगोनल अपोजिट इधर होता है, डायगोनल अपोजिट ऐसे कोने को बोलते हैं। तो कौन बैठा है, K। अब K किसके पड़ोसी है, द नेबर ऑफ J, J के पड़ोसी है K, ऐसा बोला है सवाल में। अब आगे क्या बोला है, B इज द नेबर ऑफ M, B M के पड़ोसी है, तो B यहाँ होगा तो कौन बचा है, A, तो A का स्थान यहाँ हो जाएगा, बस बन गया। अब आगे क्या बोला है, आफ्टर इंटरचेंजिंग D विथ J, मतलब D और J ने उनका स्थान आपस में बदल लिए, तो अब क्या होगा, D का स्थान इधर हो जाएगा, आपस में बदल लिया तो इसके साथ, तो अब J यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आपस में इन लोगों ने अपना सीट बदल लिया। अब आगे क्या पूछा है, हु इज द नेबर ऑफ D इन द न्यू पोजीशन। अब D का पोजीशन अब इस यहाँ पर है, तो D का पड़ोसी कौन है वही हमको निकलना है। तो D का पड़ोसी कौन है, एक तरफ A है और एक तरफ K है, तो K और A आपका A ऑप्शन में है, मतलब आपका A ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। इफ माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, अगर माइनस का मतलब डिवाइड है, प्लस का मतलब इनटू है, डिवाइड का मतलब माइनस है और इनटू का मतलब प्लस है, तो निम्न में से कौन सा इक्वेशन या समीकरण सही है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। क्या क्या नंबर दिया है, 18 है, उसके आगे सभी में देखिए 18 पहले, दूसरे में 3, तीसरे में 2 और चौथे में 8 और पांचवे में 6 है। तो उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 8 और 6। अब पहले ऑप्शन में क्या बोला है, अब पहले हम डिवाइड देखते हैं कहाँ पर आएगा। अब किसका मतलब डिवाइड है वो देखते हैं, माइनस का मतलब डिवाइड है, तो माइनस यहाँ है, तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड लिख दे तो क्या होगा, 8 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा आंसर, तो ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आंसर में पॉइंट नहीं है, देखिए डायरेक्ट 10 है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, हमारा कंफर्म हुआ। अब दूसरा ऑप्शन में क्या है, माइनस के जगह पर डिवाइड बोला है, तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड बनाए तो वो हो सकता है क्योंकि 18 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे हम। ठीक है, तो क्या है, इधर डिवाइड बनाएंगे हम और यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब क्या बोला था, प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद इनटू है, इनटू का मतलब एडिशन, प्लस होगा, और डिवाइड का मतलब सब्सट्रैक्शन, मतलब माइनस होगा। अब इससे 14 आएगा कि नहीं देखते हैं। अब 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। उसके बाद इंटू 2
प्लस 8 माइनस 6। अब 6 इंटू 2 12 प्लस 8 माइनस 6, 12 प्लस 8 20 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 14 आ गया, मतलब 14 आ गया। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉगी, सादृश्य पूरा कीजिए। 27:9 है तो 64 क्वेश्चन मार्क। अगर हम 27 को डिवाइड बाई 3 कर दें तो 9 आ जाएगा। तो 64 को भी अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 64 को हम 3 से डिवाइड ही नहीं होगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसके लिए अगला लॉजिक इस तरह का भी बन सकते हैं। 27 का मतलब आपका 3 का क्यूब है और 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है। अब उसी तरह से हम 64 को 4 का क्यूब बना सकते हैं। तो अगला क्या होगा, 3 का क्यूब, अगला 3 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब, अगला 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो फिर क्या आएगा 16। आपका सी ऑप्शन में 16 दिया हुआ है तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा 10वां सवाल, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर पेयर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर पेयर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर पेयर। मतलब इसके साथ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा वही हम 4 ऑप्शन में कौन सा बोला सही होगा वही हमको निकलना है। इसके साथ इसका जो संबंध है उसी तरह का संबंध इसका भी इसके साथ यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह का लॉजिक से ये बना है। तो सबसे पहले मैं इनके प्लेस वैल्यू से चेक करता हूँ। सी का कितना है 3 है, ए का 1 है, एफ का 6 है, डी का 4 है, आई का 9 है, जी का 7 है, एल का 12 है और जे का 10 है। मतलब यहाँ पर 3 इधर 9 प्लस 6 हुआ है, इधर 1 इधर 7 प्लस 6 हुआ है, इधर 6 इधर 12 प्लस 6 हुआ है, इधर 4 इधर 10, इधर भी प्लस 6, मतलब चारों में ही प्लस 6 हुआ है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। ओ का प्लेस वैल्यू कितना है 15, 15 प्लस 6 करेंगे तो 21 होगा। 21 किसका प्लेस वैल्यू है, यू का, पहला अक्षर यू होगा। तो फिर आपका ए और डी नहीं होगा। दूसरा कितना है एम, 13 प्लस 6 कर देंगे तो 19 होगा, 19 यानी कि एस होगा। अब तीसरा कितना है 18 है, 18 प्लस 6 कर देंगे तो कितना होगा 24, 24 का मतलब यहाँ पर ये 19 है, उसके बाद अगला 24 यानी कि x होगा। और चौथा कितना है p 16, 16 के साथ भी अगर हम प्लस 6 करेंगे तो 22 होगा, 22 यानी कि v होगा। तो आपका USXV, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल। अब यहाँ पर उसी तरह का ही सवाल है ये। अगर वाई स्क्वायर का मतलब 4 है तो वी स्क्वायर का मतलब क्या होगा। अब वाई स्क्वायर से कैसे 4 आया सबसे पहले हम वो जानेंगे। अब वाई का प्लेस वैल्यू ऐसे देखें तो कितना है 25 है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कभी भी 4 नहीं आएगा, कितना आएगा 625 आएगा। लेकिन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आएगा क्या, 6 प्लस 2 8 प्लस 5 13। अगर इंटू करेंगे तो 5 इंटू 2 10 प्लस 6 60 आता है, 4 नहीं आता है। तो फंडा क्या है देखते हैं। अब हम इसका अपोजिट लेंगे। y का अपोजिट क्या है b है, b का प्लेस वैल्यू कितना है 2 है। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा इस तरह से। अब उसी तरह से हम v का भी बनाएंगे। v का अपोजिट क्या है, v का अपोजिट e है। अब e का प्लेस वैल्यू कितना है 5 है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर 25 बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर लॉजिक क्या था, अपोजिट लेटर का स्क्वायर कर दिया था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर पेयर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर पेयर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर पेयर। तो टी 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 ट्रिपल टी से 777 आया तो ट्रिपल आर से क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए टी का अपोजिट क्या है जी है, जी का प्लेस वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर
ट्रिपल जी है, टी है तो इसका अपोजिट का जी है, जी का अपोजिट प्लेस वैल्यू लिया गया है। तो यहाँ पर ट्रिपल आर है तो आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। अब आई का प्लेस वैल्यू कितना है, 9 है, तो यहाँ पर 999 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा 13वां प्रश्न, चूज द रिलेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर संबंधित शब्द हमको चयन करना है। अगर बिहू इज टू आसाम है तो ओणम इज टू क्या होगा। अब बिहू क्या है, आसाम का एक फेस्टिवल है यानी कि पर्व है। तो ओणम किस राज्य का पर्व है वही हमको जानना है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। ओणम किस राज्य की पर्व है, ये पर्व आपका केरला का है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आसाम का बिहू है तो ओणम केरला का है। ये रहा अगला सवाल, फाइंड द राइट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये थोड़ा हार्ड है। वेस्ट ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट टू क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन बनाना होगा। इस सवाल को जरा ध्यानपूर्वक देखिए। क्या बोला है, वेस्ट ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। अब वेस्ट किधर है, इधर है, इधर से नॉर्थ ईस्ट बोला है। ऐसा अगर नॉर्थ बोला होता तो 90 डिग्री होता है, और 90 और इधर फिर क्या हुआ है 45, मतलब 90 और 45 कितना होता है 135 डिग्री आपका क्लॉकवाइज में चला गया है। ठीक है, वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट मतलब 135 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चला गया है। तो हमें साउथ का निकालना है। तो साउथ किधर है, इधर है। अब इधर से भी हमें कितना जाना होगा, तो फिर 135। तो यहाँ से क्लॉकवाइज किधर होता है, इधर होता है, तो इधर जाएंगे हम। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 90, फिर 45 जाएंगे तो 135 होगा, मतलब 45 जाएंगे तो यहाँ पर ऐसा होगा। तो ये क्या है, आपका नॉर्थ वेस्ट है। तो आपका ए ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट दिया गया है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब ये एक सेट है, जिस तरह से ये सेट बना है सेम टू सेम लॉजिक से इन चारों में से भी कोई एक सेट बना हुआ है, तो वही हमको ढूंढकर निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह का लॉजिक से बना है। तो यहाँ पर 7 है, इधर 42 है। हम एक से ही बना सकते हैं, कितना है 7 × 6 42। अब यहाँ पर चेक करेंगे, 5 × 6 30, 13 × 6 78, 11 × 6 66, 3 × 6 18। चारों में ये नहीं बना है, तो ये 7 × 6 से ये लॉजिक से ये नहीं बना हुआ है। तो कोई दूसरा ही लॉजिक है, देखते हैं। तो फिर हम दूसरा लॉजिक अप्लाई करेंगे। अब 7 × 5 करेंगे तो कितना होगा 35। अब लाना है कितना 42, तो उसमें हम क्या करेंगे 35 के साथ +6 करेंगे तो 40 +7 करेंगे, 35 + 7 42, मतलब 7 × 5 35 + 7 42। अब 42 से 99, 42 × 7 करेंगे तो कितना होगा 294 होगा। फिर उसमें हम +5 कर देंगे तो 299 आ जाएगा। अब उसी तरह से हम चारों को चेक करेंगे। 5 × 5 करेंगे तो 25 + 7 32, ये बन गया। अब 32 × 7 करेंगे तो कितना आएगा आपका 32 × 7 239 आता है। फिर हमें +5 करेंगे तो 244, यहाँ पर 239 है, तो ये आपका नहीं होगा। अब अगला कितना है 13 × 5 65, यहाँ पर तो 52 है, तो नहीं होगा। 11 × 5 55, फिर +7 करेंगे तो 62, ये ठीक ही है। अब 62 × 7 करेंगे तो 434 होता है, तो यहाँ पर 303 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो चौथा तो होना चाहिए, हम लिख के ही चेक करेंगे। तो चौथा में कितना है 3 है, 23 22 159। अब 3 × 5 करेंगे 15 + 7 22, 22 × 7 करेंगे तो 154, +5 करेंगे तो 159, मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर ABCD नंबरिंग करना भूल गया था, ये ABCD
ये डी होगा, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न। इफ इन द ईयर 2016 द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे, देन इन विच ईयर then in the year 2020 on which day the Republic Day was celebrated। मतलब अगर 2016 में रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी 2016 को कब मनाया गया था? शुक्रवार को मनाया गया था। तो 2020 के 26 जनवरी किस दिन मनाया गया वही हमको निकलना है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर दोनों में 26 जनवरी पूछा है, तो 26 जनवरी को हम 26 एक लिख देंगे और 2020 लिख देंगे। सबसे पहले 2020 का निकालना है हमें। अब उससे हम माइनस करेंगे क्या? 26 जनवरी 2016 को। तो कितना होगा यहाँ पर? 26 से 26 माइनस 0, इधर 1 से 1 0। अब इधर 20 से 16 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए, अब लीप ईयर हम गिनती करेंगे। 2016 में लीप ईयर होता है। अब 2016 के 26 जनवरी से 2020 के 26 जनवरी के बीच में आपका एक ही लीप ईयर आता है, 2026 का फरवरी में। 2020 में भी लीप ईयर होता है, लेकिन हम 2020 के फरवरी तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें 26 जनवरी की बात ही पूछा है, तो 26 जनवरी 2016 से 2020 के तक सिर्फ एक ही लीप ईयर आएगा 2016 में। तो हम एक लीप ईयर का एक और प्लस करेंगे, तो कितना आया? 5 आया। 4 + 1 5। अब 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन बताया गया है? फ्राइडे है, तो हम फ्राइडे लिखेंगे, ठीक है। उसके आगे हम क्या करेंगे? ये +5 करेंगे, क्योंकि उसके 2016 के पीछे का बात पूछा है, 2020, तो पीछे हम लिख देंगे 5। 1 2 3 4 और 1 5। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, उसके बाद संडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे और अगला वेडनेसडे। यानी कि अगर 2016 के 26 जनवरी शुक्रवार था, तो 26 जनवरी 2020 को आपका बुधवार होगा। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा आपका सी लोग का सवाल। स्टेटमेंट में क्या बताया है? ऑल टीचर्स आर ओल्ड। सभी टीचर क्या है? ओल्ड है, यानी कि वृद्ध है, ओल्ड है, ठीक है। ये ओ है। ये अब अगला, सम वोमेन आर टीचर। कुछ वोमेन क्या है? टीचर है। अब कंक्लूजन में क्या बोला है? ऑल वोमेन, ऑल ओल्ड आर वोमेन। सभी ओल्ड, ये है ओल्ड का, सभी ओल्ड वोमेन है क्या? बिल्कुल नहीं, इतना हिस्सा ही वोमेन का ओल्ड में आता है। तो आपका पहला कंक्लूजन गलत है। अब अगला कंक्लूजन, सम वोमेन आर ओल्ड। कुछ वोमेन ओल्ड है क्या? बिल्कुल है, ये वाला हिस्सा वोमेन का क्या है? ओल्ड के अंदर आता है। तो आपका दूसरा कंक्लूजन सही है। तो आपका कौन सा आंसर होगा? ओनली 2 फॉलोस होगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। हमें कितने यहाँ पर रेक्टेंगल्स यानी कि आयत है वही हमको निकालना है। आयत का प्रॉपर्टीज क्या होता है? नियम क्या होता है? आयत ऐसा होता है जिनका ये चारों कोण क्या होना चाहिए? आपका 90 डिग्री होना चाहिए। चाहे स्क्वायर साइज में हो या रेक्टेंगल में हो, कुछ भी हो, लेकिन चारों साइज, चारों कॉर्नर कितना होना चाहिए? 360 हो, 90 डिग्री होना चाहिए, और प्लस करने पर चारों का 360 आना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही है। और तो देखते हैं यहाँ पर कितने आयत है, पहले बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये रहा एक आयत, रेक्टेंगल, ये ठीक है। ये रहा अगला ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल। कितना हुआ? 2 हुआ। ये दोनों को मिला के भी 1 बनेगा, तो कितना हुआ? 3 हुआ। मतलब इस फिगर में सिर्फ 3 ही आयत है, यानी कि रेक्टेंगल, उसके आगे एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में भी हमें रेक्टेंगल यानी कि आयत निकालना है। कि कितने आयतें हैं देखते हैं। पहले हम इसको देखेंगे। यहाँ पर 1 है, और इसको भी यहाँ पर 1 है, तो 2 हुआ।
अब इन दोनों के बनाएंगे तो 3 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 2। अब इन दोनों को मिला के भी 1 होगा, 3। मतलब इधर से 3, इधर से 3, 6। तो यहाँ पर भी आपका 1 होगा, यहाँ से भी आपका 1 होगा, 2। अब इन दोनों को मिला के भी 1 होगा, 3। मतलब यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो यहाँ से भी आपका 3 बनेगा, 1 और ये 1, 2। अब इन दोनों को मिला के और एक 3, मतलब 3, 6, 9, 12, टोटल 12 आयतें मिल चुके हैं। अब देखिए एक आयत ऐसा भी बनेगा, ये ऊपर का। ठीक है, अब नीचे भी एक बनेगा, 2 हुआ। ठीक है, अब इधर से देखिए एक ऐसा होगा, 3 हुआ। एक ये भी बनेगा, 4 हुआ। ठीक है, तो हम 12 के साथ +4 कर देंगे तो कितना होगा, 16 होगा। और मिलने की संभावना है, देखिए एक ये भी होगा, एक ये भी होगा, 2। एक ये भी होगा, 3। एक ये भी होगा, 4। और एक ये भी होगा, 5। तो 16 और 5 21। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 21 नहीं है, सिर्फ 20 है, तो हम 20 को 21 बना देंगे। ठीक है, हमने गिनती करके 21 पहुँचा दिया है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल। यहाँ पर कितने वृत्त है वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, तो हम एक काम करेंगे, पहले इस साइड का गिनती करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, इधर 1, 2, 1, 2, 3, 4, ये छोटा अंदर का 5, ये बाहर का 6 और ये बड़ा वाला 7। इस तरफ 7, अब इस तरफ भी 7 होगा। कितना हुआ, 7 और 7 14 हुआ है। अब 20 का में उतना नहीं आएगा क्योंकि हमने इस साइड से ये पकड़ा है और इस साइड से ये पकड़ लिया है। तो अब इन दोनों को हम बिना पकड़े गिनती करेंगे। ठीक है, तो इधर से 7 हुआ तो इसको भी गिनती किया था और इधर से भी 7 होने पर इसको भी गिनती किया था। तो अब इन दोनों को छोड़ के गिनती करना होगा बीच वाला में। तो बीच वाला में कितना होगा, 1, 2, यहाँ पर 2 है, 4 और ये एक बड़ा वाला है 5। तो 14 और 5 कितना होगा, 19 होगा। तो इस फिगर में टोटल आपको 19 सर्कल्स मिलेगा। तो आपका बी ऑप्शन में 19 दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।